नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है चलो आओ सीखते हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, ये पूरी की पूरी सीरीज़ जो चल रही है, इसके अंदर हम बेसिक एक्सेल क्लासेस को लेकर आए हैं। आज की ये वीडियो 43rd है और पाइवट टेबल हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन एक ऐसा टॉपिक था जो हम लोगों ने स्किप कर दिया था, जो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली सीखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज की ये वीडियो होने वाली है। देखते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम आज की इस वीडियो में हम देखेंगे गेट पाइवट डेटा को कैसे ऑन या ऑफ किया जाता है। उसके बाद इसका ये जो फॉर्मूला है उसको कैसे यूज किया जाता है और पूरा का पूरा गेट पाइवट डेटा आज की डेट में जो फॉर्मूला है इसको मैं आज की डेट में आपको समझाने वाला हूं। कहां-कहां पर इसको यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, कौन-कौन सी ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं जहां पर इसको यूज करने की जरूरत पड़ती है, कहां-कहां पर इसको यूज नहीं कर सकते आप। ये सब चीजें आज की डेट में मैं आपको बताने वाला हूं। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस फॉर्मूले को सीखने के बाद आपका कितना सारा काम आप ऑटोमेशन पे डाल सकते हो, कितनी सारी चीजों से आप टैकल कर सकते हो, वो सारा कुछ। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, इस वीडियो को देखने के बाद गेट पाइवट डेटा से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल नहीं रहेगा और ये सारा का सारा जो कोर्स है, जो सारा का सारा आज की डेट का जो ये गेट पाइवट डेटा वाला फॉर्मूला है, इसको फंक्शन कहिए, फॉर्मूला कहिए, जो कहना है कहिए, इसको हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो के प्रैक्टिकल सेशन की तरफ आगे बढ़ा जाए। आप लोग का समय बच सके इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक पिवट टेबल ऑलरेडी बनाई हुई है और जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे, ये जो पिवट टेबल का फॉर्मेट हम लोगों ने बनाया हुआ है, ये बहुत ही ज्यादा लेंथी डेटा है। लेंथी डेटा किस मैनर में मैं अब बोल रहा हूँ, ये देखिए। सबसे पहले हम लोग के पास सेगमेंट्स है। सेगमेंट्स मतलब किस किस एरिया में हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। लेट्स से चैनल पार्टनर्स को करते हैं, ठीक है। मैं इसके लिए सबको ये कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, चैनल पार्टनर्स को भी हम अपना डेटाबेस जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल करते हैं, एंटरप्राइजेस को भी, गवर्नमेंट को भी, मिड मार्केट को भी, स्मॉल बिजनेस को, सबको हम अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अब क्या बात आती है, ये सप्लाई अलग अलग कैटेगरी में तो हम कर ही रहे हैं, साथ के साथ अलग अलग कंट्रीज में भी कर रहे हैं। और कंट्रीज में करने के बाद उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को किस किस महीने में हम लोगों ने बेचा हुआ है, ये सिंपली पूरा का पूरा एक ये पिवट टेबल रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया मुझे बताओ, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस को आपने कितना माल बेचा अम्ब्रेला का, तो आप क्या करोगे, आपको यहां पर सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा कि गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस है कहां पर। ये देखिए, यहां आ गया गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का जब आ गया है तो गवर्नमेंट के नीचे अब आप देखोगे कि कनाडा, कौन सी कंट्री को हम लोगों ने बेचा है, वो कंट्री सिलेक्ट करो, कंट्री देखोगे, उसके बाद प्रोडक्ट देखोगे और उसके बाद मंथ देखना पड़ेगा आपको कि किस महीने की सेल को हम लोग ढूंढना चाह रहे हैं। आप समझ रहे हो कितना ज्यादा ये लेंदी प्रोसेस हो जाता है अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक उसमें चाह रहा हूं। हालांकि करने में कुछ नहीं, आप पिवट टेबल को मोल्ड कर सकते हो। मैं उस केस के लिए बोल रहा हूं जब आपके पास ऑलरेडी आपने एक पिवट टेबल बनाई पड़ी है, जब आपके पास ऐसा साधन, ऐसा सोर्स, ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है जिसके थ्रू आप विद इन अ सेकेंड इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो आप क्यों नहीं करोगे। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलिए अब इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं कि इसको यूज कैसे किया जाता है, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस डेटा में से जल्दी से कुछ एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाऊंगा, ठीक है दोस्तों। उसमें से मैंने ये डेटा, यूनिक डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। जैसे सेगमेंट में कितने सेगमेंट्स हैं, कंट्रीज कितनी हैं जिनको हम प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, और कौन कौन से वो यूनिक प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम सप्लाई करते हैं, ये जिनके जिसमें हम डील कर रहे हैं, ठीक है। ये एक डेटा बना लिया है। अब जल्दी से हम इनकी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बना लेंगे ताकि मैं आपको जो आज दिखाना चाह रहा हूं, जो इसका यूज दिखाना चाह रहा हूं, वो आपको बता सकूं।
यहाँ सेगमेंट है, यहाँ पर मुझे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। चिंता मत कीजिएगा, आगे आने वाली वीडियोस में ये सारा कुछ मैंने कैसा किया ये सब कवर होगा। ड्रॉप डाउन के लिए आपने जाना है डेटा वाले टैब पे। डेटा वाले टैब में जाने के बाद आपने करना है डेटा वैलिडेशन के ड्रॉप डाउन पे क्लिक, और यहाँ पर क्लिक करना है आपने डेटा वैलिडेशन पे क्लिक। उसके बाद यहाँ पर से आपने सिलेक्ट करना है लिस्ट, और लिस्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से सोर्स आपने सिलेक्ट करना है, और वो सोर्स को अपना सिलेक्ट कर लेना है। सेगमेंट का हमारा सोर्स यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ओके पे प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर आपका जो सेगमेंट है वो अब दिखने लग गया। इसको थोड़ा सा और स्ट्रेच हम कर लेंगे ताकि सारे सोर्स अच्छे से हमें दिखे। ये देखिए, यहाँ पर सारे के सारे सोर्स, अब जोन सा भी हम लोग सिलेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रीज के लिए भी सेम ऐसे ही कर लेते हैं। अगेन हमें जाना है डेटा वैलिडेशन वाले टैब पे, यहाँ पर से सिलेक्ट करना है लिस्ट, लिस्ट में से सिलेक्ट करना है अपने सोर्स को, और सोर्स हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक है। सेम ऐसे ही हम तीसरे वाले के साथ भी करेंगे जो कि है प्रोडक्ट। डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन के बाद लिस्ट, और लिस्ट के बाद वो सोर्स सिलेक्शन। हम लोगों ने ये तीनों के लिए कर दिया है। अब जल्दी से देखते हैं हम लोग कि आगे क्या करना है। अब यहाँ से देखिए, आप यहाँ से कोई से भी सेगमेंट को सिलेक्ट कर सकते हो, कोई सी भी कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हो, कोई से भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोगों ने डेटा क्या देखना है, मंथ ऑन मंथ देखना है। ठीक है, तो जल्दी से इसको भी यहां पर पेस्ट कर देते हैं। ये लीजिए, मैंने मंथ ऑन मंथ डेटा पेस्ट कर दिया। अब और क्या है, अब हमें चाहिए प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स मैंने डाल दिए कॉपी करके यहां पर, प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर कि इसको यूज कैसे किया जाता है। देखिए दोस्तों, चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि जो गेट पिवट डेटा वाला ऑप्शन है इसको ऑन कहां से करना होता है। अगर अभी आप चेक करोगे, मैंने इसको सिलेक्ट करा, इज इक्वल टू करा, और यहां पर जैसे ही मैं पिवट टेबल के अंदर ले जा रहा हूं तो ये कुछ मेरे को नॉर्मल जैसे एक्सेल रिएक्ट करता है, वो ये उसी मैनर में मेरे को डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस ऑप्शन को ऑन किया कहां से किया जाता है, उसके दो मेथड है। सबसे पहला मेथड जो लेंदी है, उसके लिए आपने जाना है फाइल में, आपने जाना है ऑप्शंस में, ऑप्शंस में जाने के बाद आपने जाना है फॉर्मूलाज में, और यहां पर आपको दिखाई देगा ऑप्शन गेट पिवट फंक्शन फॉर पाइवट टेबल रेफरेंस। ठीक है, इसको आप यहां से ऑन कर सकते हो। नहीं तो दूसरा जो शॉर्टकट मेथड है जिसको आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, उसके लिए आपका जो ये पिवट टेबल है उसके किसी इंटरनल सेल पे आपका सिलेक्शन होना चाहिए। उसके बाद आपके दो टैब विजिबल हो जाएंगे। जो पहला टैब है वो है एनालाइज का, इसी के अंदर आपने जाना है और ऑप्शन के ड्रॉप डाउन पे आपने क्लिक करना है। यहां पर आपका पास ऑप्शन आ जाता है जनरेट गेट पिवट डेटा। ठीक है, इसको आपने कर देना है चेक। अब आप यहां पर चेक करोगे तो यहां पर ऑलरेडी इसकी जस्ट लेफ्ट साइड में चेक का एक निशान ऑलरेडी बन गया है। दैट मींस ये ऑप्शन आपका हो गया है ऑन। चलिए अब देखते हैं इसको यूज कैसे किया जाता है। अब मैं यहां पर सिंपली इसको सिलेक्ट करूंगा, और यहां पर कैरेक्टर का डेटा मैं देखना चाह रहा हूं, और कौन से महीने का देखना चाह रहा हूं, जैन मंथ का। सिंपली कैरेक्टर पे लाके इसको कर दीजिए ड्रॉप। ठीक है, और ओके प्रेस कर दीजिए। अब अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला ना ऑलरेडी बन गया है। ठीक है, लेकिन इसको फिलहाल के लिए तो मैं आपको इसको तोड़ के बताऊंगा। ठीक है, मतलब इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करूंगा, उसके बाद इसको हम बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। देखिए फिलहाल के लिए मुझे क्या चीजें चेंजेस करनी है। सबसे पहली चीज, हमें जो आउटपुट चाहिए वो चाहिए यूनिट सोल्ड का, मतलब कितनी यूनिट बेची गई उसका आउटपुट चाहिए। ठीक है, दूसरा जो फील्ड है वो ये बोल रहा है कि आपकी जो पाइवट टेबल है, आपकी जो पिवट टेबल है वो स्टार्ट कहां से हो रही है। हमने बोला जी A3 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, आप चाहो तो इसको इंटरनल कोई भी सेल का रेफरेंस दे सकते हो, डजेंट मैटर, बट आपको ये बताना होता है कि आपका पाइवट टेबल का जो एरिया है वो है कहां पर। उसके बाद अगला ऑप्शन है जो हमारा फिल्टर है वो है सेगमेंट का, कि हम सेगमेंट देखना चाहते हैं कि कौन सा सेगमेंट हमारा है। तो सेगमेंट के लिए इस बार हम यहां से इसको हटा देंगे।
क्योंकि सेगमेंट को हमने बनाना है डायनेमिक। सेगमेंट को हटाया और सेगमेंट वाले इसको हम सिलेक्ट करके F4 प्रेस कर देंगे 1 टाइम और इसके बाद आगे बढ़ते हैं कंट्री। ये फिर आगे पूछ रहा है कि कंट्री वाले फील्ड से आप फिल्टर लगा रहे हो। हमने बोला जी बिल्कुल लगा रहे हैं, लेकिन कंट्री कनाडा हमारी नहीं रहेगी, हमारी डायनेमिक कंट्री रहेगी। सिंपली इसको करके अगेन वही F4 प्रेस कर दीजिए। प्रोडक्ट के केस में भी सेम रहेगा। प्रोडक्ट के केस में भी कैरेट्रा हमारा सिंगल प्रोडक्ट नहीं है, इसको हटाया और कैरेट्रा प्रोडक्ट को भी हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और इसी तरह से जो डेट है हमारी, क्योंकि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हम लोग इसको ट्रैक कर रहे हैं, तो मंथ भी 1 नहीं रहेगा, इसकी जगह पर हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर कोई मंथ डालने की जगह हम सिंपली मंथ को सिलेक्ट कर लेंगे और यहां 8 से पहले लगा देंगे $1 का साइन। ये सब चीजें, ये डॉलर के पीछे का क्या सस्पेंस है, ये सारी चीजें जब हम फॉर्मूले वाली क्लासेस में पहुंच चुके होंगे ना, इसको मैं बहुत ही डीप मैनर में, बहुत ही जैसे बोलते हैं ना खोल के, बहुत ही एक्सपेंड मैनर में आपको बताऊंगा कि ये इसका यूज होता क्यों है, ऐसा क्यों करते हैं हम लोग। बट फिलहाल के लिए हम आज ही क्लास पे फोकस करते हैं और सिंपली आपने कर देना है ओके पे प्रेस। लेकिन यहां पर आपने देखा हमने इसको छोड़ दिया था, इसको भी आपने फ्रीज कर देना है, इसको बोलते हैं फ्रीजिंग। F4 प्रेस कीजिए और ओके प्रेस कर दीजिए। अब देखिए यहां पर आपका आउटपुट आ गया है। आउटपुट क्या आया है? पिछली बार तो 0 आ रहा था, लेकिन इस बार हम क्या देख रहे हैं? गवर्नमेंट सेगमेंट हमारा गवर्नमेंट है, फ्रांस हमारी कंट्री है और कैरेट्रा हमारा प्रोडक्ट है। उसका जनवरी में कितना सेल हुआ था, ऐसे यहां देखते हैं गवर्नमेंट, फ्रांस और कैरेट्रा। हम जाते हैं सबसे पहले सेगमेंट गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट कंट्री कौन सी है? फ्रांस और कैरेट्रा। 2521.5 यहां पर आउटपुट दे रहा है। क्या यही आउटपुट हमारा वहां पर था? चलिए जल्दी से चेक करते हैं। ये देखिए, जी हाँ, बिल्कुल हमारा आउटपुट मैच कर रहा है। अब आपने सिंपली कुछ नहीं करना है, कॉपी करिए और इसको यहां तक पेस्ट कर दीजिए, आपका काम खत्म। ठीक है, अब अगर आप देख रहे होंगे तो यहां पर ना ऑलरेडी सारा का सारा आउटपुट सेम सा ही नजर आ रहा है। क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ प्रोडक्ट यहां पर फिल्टर में भी लगा दिया और हमने प्रोडक्ट यहां पर भी लिख दिया। हमें एक यूज करना पड़ेगा, तो इसको फिलहाल के लिए यहां से हटा देते हैं। ठीक है, हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो प्रोडक्ट वाला था हमारा तीसरा ऑप्शन, इस कंडीशन को यहां से कर देते हैं रिमूव। सिंपली प्रेस कीजिए ओके। अब यहां से लेकर यहां तक आप फॉर्मूले को यहां पर पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, हो गया आपका फॉर्मूला पेस्ट। अब यहां पर आता है एक छोटा सा सवाल कि अभी भी तो वैल्यूज सारी वही है ना? ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसके सॉल्यूशन के लिए अब देखिए, अब मैं आपको यहां पर एक काम मैनुअल करके दिखाऊंगा। मैं क्या करूंगा, यहां पर क्या क्या है हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट को डाला और उसका रेफरेंस दूंगा मैं यहां पर। ठीक है, रेफरेंस दे दिया, ओके प्रेस किया। ये यहां पर बताने लग गया एरर। क्यों बताने लग गया एरर? क्योंकि यहां पर हमने स्पेस नहीं डाला है। अब अगर आप यहां चेक करेंगे, देखिए आ गया आपका आउटपुट। सारे प्रोडक्ट्स गवर्नमेंट सेगमेंट के फ्रांस, इसको फिलहाल के लिए हटाए थे, गवर्नमेंट सेगमेंट फ्रांस कंट्री, और जिस जिस प्रोडक्ट में जिस जिस महीने में जितनी जितनी सेल हुई है, सारा का सारा आउटपुट आपका एक सिंगल विंडो में यहां दिखने लग गया। किसी अदर सेगमेंट का देखना चाहते हैं, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर देते हैं। किसी और सेगमेंट का देखना है, चैनल पार्टनर्स का देखना है, सिंपली यहां पर से ड्रॉप डाउन को चूज कीजिए। किसी और कंट्री का देखना है, लेट्स से यूएसए का देखना चाहता हूं मैं, यूएसए को सिलेक्ट कीजिए। यहां पर से कोई और भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, स्मॉल बिजनेस का क्या प्रोडक्ट, ये आप समझ पा रहे हो। अब आपको यहां पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है, इससे डेटा ये लिंक हो गया है हमारा। अब देखिए, अब इसका यूज कैसे होता है। अब मैंने बोला यहां से यहां तक मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, और यहां पर मैंने क्या करा, यहां पर एक जल्दी से चार्ट इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, एक चार्ट इंसर्ट कर लेते हैं। कौन सा? कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट मैंने यहां से इंसर्ट किया और मैं नॉर्मली एक चार्ट इंसर्ट करना चाहता हूं
जो कि आपका है ये वाला। लेट्स से फिलहाल के लिए यही ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब होगा क्या, जब भी आप यहां पर से कोई वैल्यू चेंज करोगे, सपोज करो गवर्नमेंट, तो आपका चार्ट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। अगर ये चार्ट के बारे में आपको और ज्यादा डीप नॉलेज चाहिए कि ये चार्ट में मॉडिफिकेशन कैसी होती है, चार्ट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको कैसे चेंज किया जाता है, जैसे इसको कैसे हटाया जाता है, यहां से ये जो ग्रिड लाइंस है इनको कैसे हटाया जाता है, इन पर लेबल्स कैसे ऐड किए जाते हैं, तो इन सभी के लिए मैं ऊपर आई बटन में उस पूरी की पूरी पिवट चार्ट की एक हम लोगों ने प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको दे दूंगा। बहुत ही डीप मैनर में हम लोगों ने वहां पर उस चीज को डिस्कस किया हुआ है। जाइए, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी उन वीडियोस को देखिए, वहां पर आप और भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे उनको, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, यहां पर जाता हूं, यहां पर डेटा लेवल्स को अनचेक करता हूं, डेटा लेवल्स को दोबारा चेक करता हूं। अब अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देता हूं मैं, ताकि आपको हर चीजें क्लियर दिखाई दे। ये देखिए, यहां पर हर प्रोडक्ट का, हर मंथ का यहां पर ब्रेकअप आने लग गया। इसको और कैसे अच्छे तरीके से देख सकते हो, आप इसको सिंपली कर दो चेंज, किसमें, लाइन चार्ट में। यहां पर जाते हैं लाइन चार्ट में, और लाइन चार्ट में भी कोई स्पेसिफिक हम लोग देख लेते हैं, फिलहाल के लिए इसी को रखते हैं, ओके कर दीजिए। अब देखिए, हर एक प्रोडक्ट की, सपोज करो कैरिट्रा प्रोडक्ट है, कैरिट्रा प्रोडक्ट कौन सा है, ये रहा। इस प्रोडक्ट की किस किस महीने में कितनी कितनी सेल हुई थी, ये सारा का सारा आउटपुट आपको यहां पर दिखने लग गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये आपको यूज इसका समझ में आया होगा। अब देखिए, यहां पर से मैं जैसी गवर्नमेंट की जगह मिड मार्केट सिलेक्ट करूंगा तो आपके चार्ट्स भी अपने आप अपडेट होने लग गए। आप समझ रहे हो, काइंड ऑफ ऑटोमेशन। और इसे नॉर्मली जो लेमैन की लैंग्वेज में बोला जाता है, या जो प्रोफेशनल टर्म्स हैं जिसमें इसको जिसे बुलाया जाता है, उसे बोलते हैं डायनेमिक चार्ट्स, ठीक है। तो ये डायनेमिक चार्ट्स तक आप सिंगल एक फॉर्मूले की मदद से सब कुछ ड्राइव कर पा रहे हो। अब देखिए इसमें होता क्या, अगर आपको ये एक फंक्शन नहीं आता है, आपने क्या करना हो, आपको करना क्या पड़ेगा, एक एक करके सारा का सारा डेटा आपका क्या होगा। सबसे पहले आप सम इफ काउंट इफ, सम इफ्स काउंट इफ्स, ठीक है, और भी सम की मदद से आप पहले के पूरा का पूरा डेटा बनाते, उसके बाद उसको लिंक करते। अब यहां पर आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा। और सबसे मजे की बात, जब आप फॉर्मूले से किसी किसी भी चार्ट को, किसी भी डेटा को बनाते हो ना, तो जब भी आप उसमें हल्के फुल्के कोई भी चेंजेस करते हो, आपका सबसे ज्यादा टाइम उसकी कैलकुलेशन में लेता है। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। अब बहुत सारे लोग इससे ही फेडअप हो जाते हैं कि यार ये कैलकुलेशन ही वो 1% 2% से लेकर 100% तक चलती रहती है, लेकिन क्योंकि आपने ये डेटा पाइवट टेबल से उठाया है, तो ये पाइवट टेबल का डेटा तब तक चेंज नहीं होगा जब तक कि आपका जो इस पाइवट टेबल को आप रिफ्रेश ना करो। और साथ के साथ ही, क्योंकि आपने पूरे के पूरे डेटा को रेफर नहीं किया है, आपने सिर्फ इतने डेटा को रेफर किया है, तो इसलिए आपकी जो वर्किंग होगी वो मोर देन फास्ट होगी जो आपका ट्रेडिशनल मेथड था, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। अब एक बार हम लोगों ने इसको इसके थ्रू तो करके देख लिया, ठीक है। अब इस सारी चीज को एक बार बिल्कुल बेसिक से करते हैं। इसको फिलहाल के लिए मैं यहां से हटा देता हूं। अब यहां पर बिल्कुल बेसिक से फॉर्मूला लगाएंगे कि नहीं, अगर बाय चांस किसी की में ये फॉर्मूला ऑफ है, मैं यहां से इसको ऑफ कर देता हूं, ठीक है। इसको मैंने ऑफ कर दिया। अब अगर कोई यहां पर लगाना चाहता है, किसी को पता ही नहीं है कि क्या कहते हैं गेट पाइवट जो डेटा है, जो गेट पाइवट डेटा फॉर्मूला का ऑप्शन कहां से आता है, अब यहां से सिंपली करेगा, वो उसको मिला ही नहीं उसका, ठीक है। तो आपको बिल्कुल बेसिक से पता तो होना चाहिए इसको कैसे यूज किया जाता है। तो अब बढ़ते हैं उसकी तरफ। इज इक्वल टू करिए, गेट पाइवट डेटा वाला ऑप्शन आपका विजिबल हो जाएगा। सबसे पहले आपसे वो पूछ रहा है कि आपको कौन सी डेटा फील्ड है, डेटा फील्ड मतलब कौन सा न्यूमेरिक फील्ड है जिसका आउटपुट आप यहां पर लाना चाहते हो। आपने मेक श्योर करना है कि जरूरी नहीं है अगर आप किसी टेक्स्ट वाली फील्ड को यहां पर रेफर कर दोगे तो उसका काउंट आ जाएगा, और किसी आप न्यूमेरिक फील्ड को
रेफर करोगे तो उसका सम आएगा। फॉर एग्जांपल फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ यूनिट सोल्ड, क्योंकि मैंने यूनिट सोल्ड क्यों किया मैं आपको वो भी बताता हूँ। देखिए फिलहाल के लिए एनालाइज टैब में जाकर के मैं इसकी फील्ड लिस्ट को कर देता हूँ ऑन। ठीक है, अब यहाँ से आपको हिंट मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर मैंने कौन सा वैल्यू का फील्ड लिया हुआ है, यूनिट सोल्ड। तो सबसे पहला जो आपका यहाँ पर आउटपुट आप ले रहे हो, जिसकी आप काउंट सम एवरेज जो भी यहाँ पर लेना चाहते हो, किसका लेना चाहते हो, वो लेना चाहते हो आप यूनिट सोल्ड का, इज इक्वल टू गेट पाइवट डेटा करा आपने, और उसके बाद करोगे आप यूनिट सोल्ड। फील्ड कौन सा है, यूनिट सोल्ड है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि आपका पिवट टेबल कहां पर है। मैंने वो ये बोला कोई सा भी सेल रेफरेंस दे दीजिए आप। मैंने फिलहाल के लिए ये सेल रेफरेंस दे दिया। ठीक है, B6 दे दिया, बट इसको फ्रीज कर दीजिएगा क्योंकि हो सकता है कई बार आप ये टेबल आपकी बड़ी है, ठीक है, और बड़ी टेबल में अगर आप इस चीज को कर रहे हो तो वो क्योंकि आपने अपनी जो अपना जो डेटा है, अपनी जो रेफरेंस है, अपने जो आपने फॉर्मूला लगाया हुआ है उसको फिक्स नहीं किया हुआ है, तो वो आपको बार बार हो सकता है इधर उधर खिसक के वो पिवट टेबल से ही अलग चला जाएगा, तो आपको दिक्कत होगी उसके लिए। तो फिर स्टार्टिंग में इसको फ्रीज कर दीजिए। अब आपसे यहां पर से एक एक करके ये ऑप्शन जो फिल्टर है वो आपसे पूछना शुरू कर देगा। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि सबसे पहला आप क्या देखना चाहते हो। मैंने बोला कि सबसे पहले मैं देखना चाहता हूं सेगमेंट फील्ड को, सेगमेंट फील्ड को देखना चाहता हूं। और सेगमेंट फील्ड में क्या देखना चाहते हो, मैंने बोला कि जो भी वैल्यू यहां पर एंटर रहेगी ना, मुझे तो भैया उसी ऑप्शन को या उसी सेगमेंट का आउटपुट देखना है। ठीक है, अगर मैं यहां पर ही ओके प्रेस कर देता हूं तो देखिए, ठीक है, अब अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहां पर मेरा जो फॉर्मूला है उसने एरर दिया। ये एरर दिया क्यों है, करने को डायरेक्टली मैं इसको सही भी कर सकता था, लेकिन ताकि मैं आपको इस एरर से टैकल करना भी सिखा सकूं, इसके लिए मैंने ये डेलिबरेटली इस एरर को किया है। अब अगर आप देखोगे, आप यहां पर क्लिक कीजिए। अब अगर आप यहां देखो, सबसे पहले यहां पर देखो कि यहां पर हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है, यूनिट सोल्ड। आपने ऐसे केस में हमेशा चेक करना है कि जो भी आप वैल्यूज यहां पर मैन्युअली एंटर कर रहे हो, जैसे जिस फील्ड का नाम आप यहां पर डाल रहे हो, बाकी सब तो आप रिलेट कर दे रहे हो, लेकिन जो यहां पर आप फील्ड यहां पर डाल रहे हो, जैसे यूनिट सोल्ड हो गई, सेगमेंट हो गई, चैनल पार्टनर्स हो गए, मतलब जो भी आप यहां पर रेफरेंस दे रहे हो वो यहां पर मैच करना चाहिए सेम टू सेम। अगर आप यहां देखोगे जो सेगमेंट है, कहां गया ये सेगमेंट, सेगमेंट की स्पेलिंग तो सही है। आप देखते हैं यूनिट सोल्ड को हमने डाला हुआ है वहां पर यूनिट सोल्ड, और यहां पर है यूनिट्स सोल्ड। मतलब अगर आप सिंपली यहां पर एस लगा दोगे तो आपका ये आउटपुट इसने देना शुरू कर दिया। लेकिन क्या ये जैन का आउटपुट है, नहीं, ये सिर्फ हमने आउटपुट निकाला है कि भैया पूरी की पूरे पाइवट टेबल में से चैनल पार्टनर्स ने टोटल कितना अचीव किया है। अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहते हो तो सिंपली इसको फाइंड कर दीजिए, यहां पर ही आपको मिल जाएगा कि चैनल पार्टनर का जो सेगमेंट है उसका ग्रैंड टोटल जो है वो इससे मैच कर रहा है, क्योंकि हमने एक ही रेफरेंस दिया हुआ था। अभी आगे बढ़ते हैं, इसको और फिल्टर करते हैं। अब हमने चैनल पार्टनर्स तो यहां पर डाल दिया, अब ये चैनल पार्टनर्स को भी हमें यहां पर डालना नहीं है, हमें चैनल पार्टनर्स की जगह देना है रेफरेंस। तो इस बार भी हम लोग सेगमेंट का ही रेफरेंस देंगे और इसको कर देंगे फ्रीज। ठीक है, कर दिया फ्रीज। आगे बढ़ते हैं। अगला जो ऑप्शन हम लोगों ने यहां पर देना है, अगली जो फील्ड हम लोगों को यहां पर देनी है वो कौन सी है, वो है कंट्री की, COUNTRY। कंट्री डाला आपने, फिर आपने देखना है कि वो कंट्री का जो रेफरेंस है, कौन सी कंट्री है, वो कहां पर देखोगे आप, वो आप यहां से लेना चाहते हो। इसको भी फ्रीज कर दीजिए। यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। अब अगर आप इसे यहां पे छोड़ दोगे तो क्या होगा, इसको हटा देते हैं बैक स्पेस को, और अब देखिए अब इसने क्या किया, जो सेगमेंट है, लेट्स से फिलहाल के लिए हमारा सबसे ऊपर कौन सा है यहां पर, चैनल पार्टनर्स, इसको चैनल पार्टनर्स ही कर देते हैं। ठीक है, और चैनल पार्टनर्स में हम देखना चाहते हैं यूएसए का कितना रिटेल हुआ है। आप देखते हैं यूएसए का टोटल कितना रिटेल हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने कोई मंथ को तो वहां स्पेसिफाई किया नहीं, ये यहां पर देख रहा है 31180.5 मैच कर गया आपका। ठीक है, तो
इस तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ। ग्रैंड टोटल वगैरह भी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप कोई फर्दर रेफरेंस नहीं दोगे तो वो ग्रैंड टोटल पे मूव कर देगा। जैसे जैसे आप उसको और फील्ड फिल्टर के लिए देते जाओगे या और क्राइटेरिया उसको देते जाओगे, वो और ज्यादा ड्रिल डाउन करेगा। ठीक है, अगला फील्ड में देना चाहता हूं किसका? प्रोडक्ट्स का। ठीक है, तो सिंपली यहां पर कीजिए प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स कौन सा है? प्रोडक्ट्स को कहां से आप देना चाहते हो? प्रोडक्ट्स को मेरे केस में मैं यहां से देना चाहता हूं, आप चाहो तो उसके लिए भी ड्रॉप डाउन कर सकते हो। ठीक है, आप यहां पर से दोबारा से रेफरेंस का एरर दिखाने लग गया। अब आपको मैंने क्योंकि पिछली बार बता दिया था, तो आप सीधा क्या करोगे, ऐसे केस में जाओगे, यहां पर आप चेक करोगे कि प्रोडक्ट में एस लगा भी है या नहीं। यहाँ केस में नहीं लगा हुआ, हम लोगों ने क्या किया था, लगा दिया था। तो सिंपली यहां से एस को हटाइए और अब आपका आउटपुट सही आने लग गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ में आई होगी। अगला जो ऑप्शन है या अगला जो क्राइटेरिया हम इसमें लगाने वाले हैं वो लगाने वाले हैं मंथ्स के ऊपर। ठीक है, मंथ्स के लिए क्या है, अब मंथ्स के केस में आएगी आपको प्रॉब्लम। आप सीधा लगा दोगे आप मंथ, लेकिन यहां पर तो मंथ का कोई फील्ड है ही नहीं। यहां पर किसका फील्ड है? डेट का फील्ड है। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर सिंपली आप लिखोगे डेट। डेट में आप दोगे अब मंथ का रेफरेंस। ठीक है, और इसको भी हम लोग फ्रीज कर देंगे सो दैट इसको हम जब कॉपी पेस्ट कर रहे हो तब इसमें एरर आए। अब देखिए क्राइटेरिया में चैनल पार्टनर यूएसए जैन में कुछ सेल किया ही नहीं था इसने। चलिए देखते हैं क्या ये सही है। ये देखिए कैरेट्रा की हम बात कर रहे हैं और जैन मंथ में कोई सेल हुआ ही नहीं यूएसए का, और यहां पर आके देखिए ये जैन है। ठीक है, कोई सेल हुआ ही नहीं। आप यहां से आप यहां तक को इसको पेस्ट कर दीजिए, तो ये यहां पर मंथ ऑन मंथ इसने हर प्रोडक्ट का, हर सेगमेंट का जो डेटा था वो दिखाना शुरू कर दिया। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं कुछ ध्यान में रखने योग्य बातें, थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। अब देखिए सबसे पहली चीज, ये जितना भी आप गेट पाइवट डेटा का यूज कर रहे हो, ये यूज आपने कब करना है, जब आपके पास जो आपका पाइवट है ये बहुत ज्यादा इसके अंदर इंफॉर्मेशन हो। ऐसा नहीं कि आपने दो चार ही फील्ड लगाई हुई है यहां पर, लेट्स से कंट्री, सिर्फ सेगमेंट सेगमेंट का डेटा देखना चाहते हो, इसका में गेट पिवट डेटा का कोई यूज ही नहीं है। ठीक है, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि जब आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो और उसमें से कुछ आप अपने यूनिक निकालना चाहते हो, उसके लिए उस केस में ये गेट पावर डेटा यूज होना आता है। और दूसरी चीज क्या याद रखनी है आपने, देखिए जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये जो डेटा है, ये जो गेट पिवट डेटा वाला फंक्शन है, ये डेटा लेके कहां से आ रहा है, वो इस पिवट डेटा से, पिवट टेबल से लेके आ रहा है। ठीक है, इतना तो बात तो पता है ना आपको कि ये इस पिवट टेबल से डेटा लेके आ रहा है। और अगर बाय चांस हम इसमें से कोई फील्ड हटा देते हैं, अब यहां पर मंथ तो कोई है नहीं, तो आपने ध्यान रखना है कि यहां पर से आपका जो फॉर्मूला है वो एरर देना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि उस नाम का कोई फील्ड यहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आपको हमेशा इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो भी फील्ड आप यहां पर अप्लाई करना चाहते हो वो आपके इस पिवट में रिप्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं डेट को वापस यहां डाल देता हूं, मुझे पता है ये एरर देगा। तो मैंने आप लोगों को ग्रुप अनग्रुपिंग इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन में यहाँ वीडियो का लिंक दे दूंगा। फिलहाल के लिए सिंपली राइट क्लिक कीजिए और यहां पर से कर दीजिए इसको अनग्रुप। अनग्रुप में मैं क्या करेंगे, अनग्रुप में हम लोग क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहां पर अनग्रुप, माफ कीजिएगा डेट वाइज ग्रुप होके आ गया। अब इसको हम करेंगे ग्रुप डेट वाइज नहीं, इस बार हम करेंगे इसको मंथ वाइज। ओके प्रेस कीजिए और अब ये हमारी पहली स्टेज में वापस आ गया। अब आप कहोगे सर यहाँ पर तो वो हमारा जो आउटपुट था वो हिल गया। वो इसीलिए हिला है क्योंकि यहाँ पर जो आपने फील्ड्स बना रखे थे वो सारे के सारे चले गए। अगर वो फील्ड्स आप वापस यहाँ ले आओगे तो ये आपका जो ये एरर है वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। फिलहाल के लिए मैं इसको अंडू कर दे रहा हूँ ताकि ये हमारा पहले वाली स्टेज में पहुंच जाए। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने आपको क्या बता दिया,
कि इसका यूज क्यों करना चाहिए, ताकि आपका जो कैलकुलेशन टाइम है वो रिड्यूस हो जाए। दूसरा, किसी भी तरह का डैशबोर्ड आप इससे बना सकते हो, जिस भी तरह का आउटपुट आपको चाहिए वो इससे निकाल सकते हो। अगर आपकी पिवट कॉम्प्लेक्स है तो उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपकी। अगर कोई डेटा मिसिंग है वो कैसे आप इसमें से आइडेंटिफाई कर सकते हो विद इन अ सेकेंड, अब मैं अभी आपको बताऊंगा। लेट मी जस्ट इज कंप्लीटेड। अब देखिए, डायनेमिक पाइवट चार्ट आप इससे बना सकते हो। अभी मैंने आपको दिखाया कि ये जो चार्ट हम लोगों ने यहां पर बनाया था डायनेमिक था। अगर आप यहां पर कोई भी चेंजेस करते हो तो ये चार्ट आपका ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो ये चौथा रीजन मैंने आपको बताया था कि ये इस चीज में भी हेल्प करता है कि आपका मिसिंग डेटा पता चल जाए कि वो कैसे। अब देखिए, वो मैं आपको बताता हूं। जनरली होता क्या है, पाइवट टेबल का नेचर होता है कि अगर बाय चांस किसी महीने में किसी प्रोडक्ट की सेल नहीं है और अदर किसी कंट्रीज में या सेगमेंट में भी उस चीज को नहीं बेचा है, तो वो उस मंथ को एक्सक्लूड ही कर देगा। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल यहां पर के लिए, फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूं, मैं यहां से कंट्री हटा देता हूं, मैं यहां से मंथ्स भी हटा देता हूं। अब यहां पर हमें दिखाई तो दे रहा है, यहां पर इस बार करते हैं कंट्रीज को, यहां पर देखते किस महीने में दिख रहा है कंट्रीज, फिर डाल लेते हैं यहां पर सेगमेंट। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ठीक है, कंट्रीज आ गया, सेगमेंट आ गया और आ गया प्रोडक्ट। अब देखिए, अब मैं अगर यहां पर मोंटाना फिल्टर मारूं, अब अगर आप देखोगे जो मोंटाना है, मोंटाना इस ड्यूरेशन में तो सेल हुआ नहीं, लेकिन ये क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब यहां से फिलहाल के लिए चैनल पार्टनर्स भी हटा देते हैं, सेगमेंट भी हटा देते हैं। ठीक है, ये सिर्फ जून में सेल हुआ है। अब इस जो ड्यूरेशन है ना, इस ड्यूरेशन को ये ब्लैंक दिखा रहे हैं, जबकि हमें यहां पर चाहिए होता है 0। और कई बार ऐसी भी सिचुएशन होती है, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पर ही करके दिखाता हूं। ये देखिए, मैंने ये एक डेटा लिया हुआ है। ठीक है, अब मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं यहां पर से बाकी सारी चीजें हटा देता हूं। मैंने लेट्स से यहां तक का ही डेटा दिखाया। ठीक है, ठीक है, ये डेटा मैंने हटाया। अब इससे बनाते हैं हम एक पिवट। ये हमने बनाई पिवट। ये पिवट बनाने के बाद अब जब मैं इसको मंथ्स को यहां पर लेके जाऊंगा ना, डेट को यहां पर, तो आप देखोगे कि सिर्फ यहां पर इसको एक बार अच्छे से ग्रुप कर देते हैं। ग्रुप पे जाएंगे और यहां से डेज को हटा करके ओके कर देंगे। अब देखो, जैन, मार्च, जून, दिसंबर, ये क्यों आया, क्योंकि उसमें पूरा डेटा है ही नहीं। जिस जिस मंथ का डेटा होगा यहां पर सिर्फ वही आएंगे। लेकिन कई बार ऐसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें वो नंबर चाहिए होते हैं, तो ऐसे केस में जो गेट पाइवट डेटा है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल टूल, फॉर्मूला साबित होने वाला है। अगर आपको ये वाकई में ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे हिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। दिस इज प्रकाश साइनिंग ऑफ।